अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी का सही आदात इंटीजर्स इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आज ब्रिज कोर्स का 8वां दिन है। अदद जिसमें तबई अदद, मुकम्मल अदद और सही अदद का शुमार होता है। तबई अदद में गिनती के अदद 1, 2, 3, 4 से लामहदूद अदद का शुमार होता है, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। मुकम्मल आदाद के अंदर तबई अदद का शुमार होता है और साथ में सिफर का भी शुमार होता है। मुकम्मल आदाद भी लामहदूद होते हैं। मुकम्मल आदाद को इंग्लिश के अंदर होल नंबर्स कहा जाता है। सही आदाद में सिफर, तमाम मस्बत अदद और तमाम मनफी अदद का शुमार होता है। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो देखिए, सही आदाद में तबई अदद भी है, मुकम्मल अदद भी है और तमाम मनफी अदद भी है। मुस्बत अदद भी लामहदूद है और मनफी अदद भी लामहदूद है। सही अदद को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। अददी खत आप तो जानते ही हो, नुकात के सेट को, खत जो है नुकात का सेट होता है। अगर खत के ऊपर अदद जाहिर करे, इंडिकेट करे, तो वो हो जाएगी अददी खत। अददी खत में सिफर मुब्दा होता है, इस जानिब तमाम मस्बत अदद है, इस जानिब तमाम मनफी अदद है। तीर की अलामत लामहदूद को बताती है कि मुस्बत अदद लामहदूद है और मनफी अदद भी यहाँ लामहदूद है। मुस्बत अदद मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4 इस तरह से पढ़ा जाता है। मनफी अदद को मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4 इस तरह से पढ़ा जाता है। मुस्बत अदद के साथ मुस्बत की अलामत देना ज़रूरी नहीं, इसे हम नॉर्मली 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि इसके साथ मुस्बत की अलामत है। ठीक है, मुस्बत की अलामत नहीं भी दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मनफी अदद के साथ मनफी की अलामत देना लाजमी है। सिफर के साथ सिफर ना ही मुस्बत है ना ही मनफी है, सिफर मुब्दा कहलाता है। कोई भी मुस्बत अदद सिफर से बड़ा होता है। ये तमाम अदद मुस्बत अदद सिफर से बड़े हैं और कोई भी मनफी अदद सिफर से छोटा है। ये तमाम मनफी अदद सिफर से छोटे हैं। मनफी 1 छोटा है सिफर से, मनफी 2 छोटा है सिफर से, मनफी 3 छोटा है सिफर से। अददी खत पर दाएं तरफ के अदद छोटे होते हैं और बाएं तरफ के अदद बड़े होते जाते हैं। यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो तमाम अदद बड़े होते जाएंगे। ठीक है ना, मनफी 3 छोटा है, सिफर बड़ा है, सिफर से बड़ा मुस्बत 3 है, उससे बड़ा मुस्बत 7 है। और अगर उसी रिवर्स डायरेक्शन में हम आए तो यहाँ पर तमाम अदद छोटे होते जाते हैं। जैसा मनफी 6 छोटा है 1 से, मनफी 8 छोटा है मनफी 6 से, इस तरह से। यहाँ पर बड़े और छोटेपन की अगर बात की जाए तो मनफी 3 छोटा है सिफर से, सिफर बड़ा है मनफी 3 से, और अगर यही अलामत मुस्बत की रहती तो मुस्बत 3 बड़ा होता सिफर से। यानी 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है सिफर से, सिफर बड़ा है मनफी 1 से, मनफी 1 बड़ा है मनफी 2 से, मनफी 2 बड़ा है मनफी 3 से, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अगर इसी को हम उल्टा बोलते जाए तो मनफी 3 छोटा है मनफी 2 से, मनफी 2 छोटा है मनफी 1 से, मनफी 1 छोटा है सिफर से, सिफर छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से, एंड सो ऑन। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर ये सवालात हल करने हैं।
जहां आपको मवाजना यानी कंपेयर करके बड़ा और छोटा अदद पहचानना है। यह है -4 और यह है -5। -4 और -5 में -5 बड़ा होगा -4 से। 8 और -10 में 8 -8 बड़ा है -10 से। -9 और -9 दोनों मसावी है, तो यहाँ पर मसावी की अलामत आएगी। इसी तरह से आप इसके बचे हुए तमाम सवाल हल करोगे। इसके साथ साथ आपको ये सवाल भी, ये मश्क भी हल करना है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछिएगा। इसके आगे देखिए, इंटीजर्स का, सही अदद का जमा और तफरीक करना। आप लोग को तो पता है जमा किस तरह से करते हैं। 4 जमा 5 हो जाता है 9। लेकिन यहाँ पर ही अगर हम अलामत की बात करें तो आप एक बात अच्छे से याद रखिए, अगर दोनों अलामत दोनों अदद के साथ मुस्बत की अलामत है तो उसका वहाँ पर भी मुस्बत रहेगा, जमा होगा। अगर दोनों मनफी है तो वहाँ पर मुस्बत होगा, जमा होगा। अगर एक मुस्बत एक मनफी है तो मनफी रहेगा, तफरीक होगी। एक मनफी एक मुस्बत है तो भी मनफी रहेगा, तफरीक होगी। ठीक है ना, यानी एक मनफी एक मुस्बत, तो वहाँ पर हमें तफरीक करना पड़ेगा और अलामत मनफी की आएगी। लेकिन अगर जवाब की बात करें तो जवाब के साथ हमें जो भी बड़ा अदद है, बड़े अदद के साथ जो भी अलामत रहेगी उस अलामत को जवाब के साथ देना होता है। देखिए यहाँ पर पहले तो हम हल करते हैं 24 जमा 16। दोनों भी मुस्बत अदद है, दोनों के साथ मुस्बत की अलामत देना लाजमी नहीं, इसलिए हम मुस्बत की अलामत वहाँ नहीं दे रहे। 24 जमा 16 हो जाएगा 40। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक मुस्बत और एक मनफी ले लें, 16 को -16 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 एज इट इज, क्योंकि मुस्बत की अलामत, यहाँ कोई अलामत नहीं, यानी ये मुस्बत ही है। ठीक है, जमा जैसा था, जमा और मनफी, जमा मनफी हो जाएगा मनफी, तो यहाँ पर आएगा मनफी की अलामत -16। 24 में से 16 गए, बचे 8। बड़ा अदद है 24, 16 और 24 के बीच में बड़ा अदद 24 है। बड़े अदद 24 के साथ कोई अलामत नहीं, यानी मुस्बत है, इसलिए जवाब भी मुस्बत 8 रहेगा। अगर -24 जमा मुस्बत 16 है, ठीक है, तो यहाँ पर एक मनफी एक मुस्बत यानी तफरीक करना होगी। तो 24 में से 16 चले गए, वही 8 बचेंगे। लेकिन बड़ा अदद यहाँ 24 है, 24 के साथ मनफी की अलामत है, इसलिए जवाब जो 8 आया है उसके साथ भी मनफी की अलामत रहेगी और यहाँ पर आपका जवाब आया -8। इसी तरह से अगर दोनों भी मनफी है, -24 और मनफी जमा मनफी, दूसरा कलर ले लेते हैं, -24 जमा -16, तो यहाँ पर -24 एज इट इज मुस्बत मनफी हो जाएगा, मनफी, तो यहाँ पे मनफी की अलामत -16, मनफी मनफी करना होगा जमा, तो यहाँ पर 24 जमा 16 हो जाएगा 40। बड़ा आदत है 24, उसके साथ है मनफी की अलामत, तो यहाँ पर आई गई मनफी की अलामत। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर मुस्बत मनफी मनफी हो जाएगा, यहाँ पे दोनों भी, यहाँ पे भी मुस्बत मनफी था तो मनफी हो जाएगा। ये बात हमने की थी एडिशन की, जमा की। अब हम आपको बता देते हैं एक बार और तफरीक के बारे में। यही अदद को हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी हो, कोई डाउट वगैरह ना रहे। उम्मीद करती हूँ यह आपको समझ में आया होगा। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, एक छोटा सा इयादा के तौर पे इसे लिया जा रहा है। चलिए तो लेते हैं वही अदद। यहाँ पर लेंगे हम मुस्बत ले लेते हैं। पहले मुस्बत 24 तफरीक कर रहे थे इसलिए मुस्बत 16, तफरीक के लिए मनफी की अलामत आई वहाँ पर। 24 में से 16 चले गए, बचे 8। 24 जो है मुस्बत है, उसके साथ मुस्बत की अलामत है, कोई अलामत नहीं यानी मुस्बत की अलामत है, इसलिए जवाब भी रहेगा मुस्बत 8।
अब अगर -24 और मुस्बत 16 है, ठीक है ना, मुस्बत की अलामत देना ज़रूरी नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे -24 जैसा था वैसी, मनफी मुस्बत मनफी हो गया, -16, ये भी मनफी ये भी मनफी, तो यहाँ पे हमें जमा करना होगा। तो जमा के लिए 24 जमा 16 हो जाता है 40, बड़ा अदद है 24, 24 के साथ है मनफी की अलामत, तो जवाब भी आया आपका -40। अब यहाँ पर मुस्बत 24 मनफी यानी तफरीक कर लेते हैं और -16 ले लेते हैं, ठीक है ना। मुस्बत 24 एज इट इज़, मनफी मनफी हो जाएगा मुस्बत, तो यहाँ पर हम ले लेंगे मुस्बत की अलामत, ये हो गया 16। 24 जमा 16 40, दोनों में कंपेयर करें तो 24 बड़ा है, उसके साथ कोई अलामत नहीं यानी मुस्बत है, इसलिए जवाब भी आया आपका मुस्बत 40। अब अगर दोनों मनफी ले लें, -24 और -16, और दोनों की तफरीक करें, ठीक है, तो यहाँ पर -24 एज इट इज़ लिखेंगे, मनफी मनफी हो जाएगा मुस्बत, ये हो गया 16, मुस्बत 16, एक मनफी एक मुस्बत, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगी तफरीक। 24 में से 16 गए, बचे 8, बड़ा अदद है 24, उसके साथ मनफी की अलामत, तो यहाँ पे जवाब आया -8। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे रिवाइज कर देखिए, या फिर आप हमको पूछ भी सकते हो अपने ग्रुप्स के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी के ऊपर डिपेंड आपको ये मश्क हल करना है, ठीक है। आप खुद से हल करोगे, अच्छे से हल करोगे और अपना होमवर्क ग्रुप में सेंड करोगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।